प्यारी साध संगत जी, आप जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको दो साखियाँ सुनाने वाले हैं। अगर आप भी बाबा जी से प्यार करते हैं तो दोनों साखियाँ अंत तक सुने जी। संगत जी, आज की साखी बाबा जी की फोटो के ऊपर होने जा रही है। संगत जी, अगर हमारी सच्ची लगन, श्रद्धा भाव अगर हमारा उस फोटो में हो जिस फोटो को हमने सामने रखा है, आपने वह तो सुना होगा कि किन्हीं महापुरुषों ने पत्थर में से भी भगवान को पा लिया था। यह साखी सारे विश्वास और श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है कि हमारा गुरु के प्रति कितना विश्वास और श्रद्धा है और हम गुरु के वचनों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो पूरे तरीके से गुरु हमारी संभाल करता है, तो बाबा जी अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। दो सत्संगी परिवार थे। एक परिवार का बेटा था और दूसरे परिवार की बेटी थी। दोनों ही परिवार सेवादार थे, सत्संग घर में सेवा करते थे। वह ब्यास भी सेवा पर कई बार इकट्ठे जाते थे। वह दोनों परिवार अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे थे। एक दिन किसी बुजुर्ग सेवादार को लड़की के पिता ने कहा कि वीर जी, आपकी बेटी सयानी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताएं। तो उन्होंने उस सेवादार से पूछा, भाई साहब, आपकी बेटी क्या करती है, कितना पढ़ी हुई है? तो उसने कहा कि वह MA B.Ed है और किसी स्कूल में टीचर लगी हुई है। अगर कोई सत्संगी परिवार का बेटा हो तो आप हमें बताना। यह पूछकर वह अपनी सेवा पर लग गए। सत्संग के बाद लड़के के पिता ने भी किसी बुजुर्ग सेवादार को अपने बेटे के बारे में बताया और बोला, भाई साहब, आपका बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गया है। अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। सत्संगी परिवार तो हो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उन्हें हाँ में सिर हिला दिया और उनका फोन नंबर भी ले लिया। शाम को सत्संग सुनकर सारे बुजुर्ग दोस्त इकट्ठे होते हैं। उन्होंने एक दूसरे से बात की कि उस सेवादार का लड़का है, वह मुझे रिश्ते के लिए कह रहा था। तो दूसरा बुजुर्ग सेवादार बोला, भाई, उस सेवादार की लड़की है, उसने मुझे रिश्ते के लिए बोला है। वह दोनों बोले, हमने दोनों परिवारों को देखा हुआ है, दोनों परिवार सत्संगी है, उनसे बात कर लेते हैं। एक ने लड़के के पिता को फोन किया और दूसरे ने लड़की के पिता को फोन किया कि ऐसे आपका देखा भला परिवार है, अगर आप चाहें तो बात आगे बढ़ाएं। तो दोनों ने हाँ कर दी। लड़के ने लड़की को देखा हुआ था। दोनों सेवादार भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। जल्दी ही उनका रिश्ता हो गया और वह शादी की तैयारी में लग गए। लड़की के माता पिता ने बेटी की शादी के लिए जो सामान लेना था वह लेने गए और सतगुरु की कृपा से शादी का दिन भी पास आने वाला था। तो कार्ड छपकर आए तो उन्होंने कहा कि दूसरों को कार्ड बांटने से पहले हम पहला कार्ड बाबा जी को देने जाएंगे, लेकिन घर में हमने शादी का सारा सामान लेकर रखा हुआ है, घर को ऐसे छोड़कर कैसे जाएं? वह बोले, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, सुबह वाली ट्रेन से ब्यास जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। स्टेशन से उन्होंने ट्रेन का समय पता किया और फोन करके अपनी पत्नी को ट्रेन का समय बताया। तो उनकी दुकान के नौकर ने यह बात सुन ली थी।
तो उसने दूसरे नौकर को भी बता दिया कि कल मालिक घर पर नहीं होंगे, वह कहीं पर जा रहे हैं, उनकी बेटी की शादी है, घर में शादी का पूरा सामान है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम कल सब कुछ उठा लेंगे। उन्होंने ब्यास जाने से पहले शादी का सारा सामान अलमारी में से निकालकर एक बड़े से ट्रक में रखकर ताला लगा दिया है और उसके ऊपर बाबा जी की फोटो रख दी और बोले, बाबा जी अपनी बेटी की शादी के सामान का ख्याल रखना, हम आपके डेरे आ रहे हैं शादी का कार्ड देने। वह तीनों सुबह ही ट्रेन से ब्यास के लिए रवाना हो गए और उनके नौकर भी इसी ताक में थे कि कब यह घर से निकले और हम अंदर जाएं। उन्होंने ताला तोड़ा और अंदर चले गए, क्योंकि वह अपने पड़ोसियों को भी कुछ बताकर नहीं गए थे कि वह घर का ख्याल रखते। नौकरों ने अंदर जाकर उनका पूरा घर छान मारा, पर उनको शादी का सामान कहीं पर भी नहीं दिखा। वह सोचने लगे कि शायद वह शादी का सामान किसी और के घर रखकर गए हैं, लेकिन जाते जाते उनको एक संदूक दिखा जिस पर उन्होंने बाबा जी की फोटो रखी हुई थी। वह संदूक के ऊपर से जैसे ही बाबा जी की फोटो उठाने के लिए जैसे ही उन्होंने हाथ आगे किया तो उन्हें जोरदार करंट का झटका लगा और वह दूर जाकर गिरा। वह बहुत हैरान हुआ कि यहाँ पर तो कोई बिजली के तार या बटन भी नहीं है, तो मुझे करंट कैसे लगा। तो उसने दूसरे नौकर को कहा कि तू यह ऊपर से फोटो उठा दे, मैं ट्रक का ताला तोड़कर देखता हूँ कि क्या इसमें कुछ सामान है या नहीं। जब दूसरे ने बाबा जी की फोटो को हाथ लगाया तो वह भी उछलकर दूर जाकर गिरा। उसने कहा, भाई यहाँ से तो मुझे जबरदस्त करंट लगा है। फिर पहले वाला भी बोला कि यहाँ पर करंट कैसे लग सकता है। तो दूसरे ने कहा, भाई यह उनके गुरु की ताकत है जिसने हमारे को हिला दिया है। वह उनके घर का दरवाजा बंद करके बाहर ही बैठ गए सामान की रखवाली करने के लिए, क्योंकि घर का ताला तो उन्होंने पहले तोड़ ही दिया था कि अगर हम ऐसे छोड़कर चले गए तो इनका सामान असली में चोरी हो जाएगा। अब वह शाम को वापस आए तो वह दोनों नौकर उनके घर के बाहर बैठे थे। सेठ ने कहा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह दोनों सेठ के पैरों में गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे कि सेठ जी हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने लालच करके शादी का सामान उठाना चाहा, लेकिन बाबा जी की फोटो को हाथ लगाते ही हमें करंट लगा। घर का ताला टूटा देखकर वह घबरा गए, लेकिन अंदर जाकर जब ट्रक में सारा सामान देखा तो वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। नौकर बोले कि हमने जब आपके बाबा जी की फोटो को हाथ लगाया तो हमें बहुत जोर से करंट लगा और आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। सेठ ने अपने नौकरों को कहा कि हम बाबा जी को अपने सामान का ख्याल रखने के लिए कह कर गए थे, तो उन्होंने सामान का ख्याल रखा। वह नौकर बोले, सेठ जी हमें भी अपने बाबा जी के पास ले चलो। तो वह बोले, चलो भाई, शादी की तैयारी करनी है, उसके बाद फिर सारे इकट्ठे चलेंगे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। वह दोनों नौकर अब खुश थे कि सेठ जी ने हमारी इतनी बड़ी गलती को माफ कर दिया और शादी के बाद वह हमें भी बाबा जी के दर्शनों के लिए लेकर जाएंगे। तो संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई भी काम निस्वार्थ भाव के साथ करते हैं, अगर हमारी पूरी श्रद्धा अपने गुरु में है, पूरा विश्वास अपने गुरु में है, तो गुरु क्या कुछ नहीं करता अपने सेवक के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करना पड़ता है गुरु के ऊपर, फिर जाकर कहीं बात बनती है।
आपने साखी में सुना ही होगा और इससे आपको बहुत बड़ा सीख भी लेनी चाहिए कि हमें भी अपने गुरु के ऊपर पूरा विश्वास करना है, अटूट विश्वास करना है और उसके हुक्म में रहना है, उसके बाद में रहना है। बात तो सारे विश्वास की है। अगर हमें अटूट विश्वास हो गया तो सारे काम खुद ब खुद होते जाएंगे। संगत जी, शुरू करते हैं आज की दूसरी साखी। संगत जी, हमें अक्सर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई सेवा पर जाना चाहता है तो हम उसे कभी भी सेवा पर जाने से ना रोकें। हम अगर घर वालों को सेवा पर जाने से रोकते हैं तो उन्हें उनका भार भी उठाना पड़ता है, क्योंकि गुरु घर से तो सेवा का हुक्म हो गया था। मालिक ने तो अपनी तरफ से हमें सेवा करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन अगर हम उसे ठुकरा देते हैं तो इसमें कमी हमारी तरफ से है, गुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है। और अगर हम खुद भी सेवा पर नहीं जाते और अपने घर वालों में से भी किसी को सेवा पर जाने से रोकते हैं और उन्हें भी नहीं जाने देते तो उसका भार हमें चुकाना पड़ता है, क्योंकि गुरु घर की सेवा ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती। जिनके बहुत अच्छे कर्म होते हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ कमाई की होती है, वह सतगुरु, वह मालिक उसी अभ्यासी को सेवा करने का हुक्म देता है, सेवा का निमंत्रण उसके पास भेजता है। नहीं तो हम देख सकते हैं कि कुछ संगत ऐसी है जिनको चाहे कर भी सेवा नहीं मिल पाती। वह सेवा करने का अवसर ढूंढते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें सेवा नहीं मिल पाती, क्योंकि गुरु घर की सेवा जिनके बहुत अच्छे भाग होते हैं उन्हीं को मिलती है। और यह बात वाणी में भी फरमाई गई है कि बिन कर्मों के सत्संग नहीं मिलता, बिन कर्मों के सेवा नहीं मिलती। जिस पर उस मालिक की दया होती है, जिसे वह अपने साथ मिलाना चाहता है, उसी को सेवा करने का अवसर देता है, उसी को वह साथ संगत जी करने की सोहमत देता है। तो संगत जी, आप जी कहते हैं कि एक सत्संगी परिवार जो कि गाजियाबाद में रहते हैं और वहाँ पर उनका कपड़े का कारोबार है और उनका बहुत अच्छा कारोबार वहाँ पर चल रहा है, लेकिन कुछ वर्ष पहले उनका कारोबार ठीक ठाक था और ना ही इतना बड़ा था, लेकिन फिर भी उस समय उन्हें किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। उनका कारोबार अच्छा चलता था और वह उस समय सेवा का कोई अवसर भी नहीं छोड़ते थे। एक हफ्ते में वह गुरु घर की सेवा जरूर लगाते थे और उनका सेवा की तरफ ध्यान, और उस समय उन नाम की बख्शिश भी नई नई थी। उसके बाद उन्होंने रूहानियत की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। वह सेवा पर जाने लगे थे तो ऐसे ही धीरे धीरे उनका काम अच्छा चलने लगा। पहले तो उनकी वहाँ पर एक दुकान थी और उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी दुकान भी वहाँ पर खड़ी कर ली और ऐसे ही धीरे धीरे उनके वहाँ पर 4 दुकान हो गई। मालिक की उन पर बहुत कृपा हो गई। तो संगत जी, जब इस दुनिया में हमारे पास हमारी जरूरत है से ज्यादा चीजें हमें मिल जाती है, हमारी जरूरत से ज्यादा धन हमें मिल जाता है, तो हमारा ध्यान अपने आप ही रूहानियत से हट जाता है और हम इस संसार की मोह माया में पड़ जाते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं। तब हमारे पास मालिक के लिए समय नहीं निकल पाता और हमारा ध्यान उस तरफ से हट जाता है। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ, जो जब उनका कारोबार अच्छा चलने लगा तो यहाँ पर वह एक हफ्ते में एक सेवा लगाते थे, तो अब वह महीने में एक बार जाने लगे थे। जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता गया, उनका ध्यान रूहानियत की तरफ से कम होता गया। तो एक समय ऐसा भी आया
जब उन्होंने सेवा पर जाना ही बंद कर दिया और जब उनसे पूछा गया कि आप सेवा पर क्यों नहीं आते, उस समय यही जवाब दिया कि अब कारोबार से ही फुर्सत नहीं मिलती, काम ही इतना होता है कि चाहकर भी मैं सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाता। तो जब उन्होंने सेवा पर जाना बंद कर दिया तो उनके घर कुछ सत्संगी सेवा के लिए कहने गए कि हमारे सत्संग घर में सेवा जा रही है, आपके परिवार से भी किसी न किसी को हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि सेवादारों की कमी हो गई है। तो आपको भी अपना नाम सेवा की सूची में लिखाना होगा। लेकिन उन्होंने उस समय भी जवाब दे दिया, जबकि उस परिवार में उस सत्संगी की पत्नी कहती है कि मैं सेवा पर चली जाती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं मैं सेवा पर नहीं गई, मेरा सेवा पर जाने का बहुत मन करता है। लेकिन उस सत्संगी ने अपनी पत्नी को भी सेवा पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अब अपनी दुकानों को भी संभालना पड़ता था, तो किसी न किसी को दुकान पर बैठना पड़ता था। जैसा कि घर में सभी की ड्यूटी लगी हो, इतने से इतने बजे तक आपको दुकान पर बैठना है, काम करना है। तो इसी के कारण उसने अपनी पत्नी को सेवा पर जाने से रोका और काम पर ध्यान देने के लिए कहा। तो जब वह अपने पति के कहने पर सेवा पर नहीं गई तो उसे बहुत दुख लगा कि पहले मैं सेवा पर जाया करती थी, संगत के साथ सेवा किया करती थी और कितना आनंद आता था, लेकिन जब से इस काम में पड़ी हूँ तब से मुझे ना तो अपने के लिए समय मिल पा रहा है और ना ही सेवा के लिए जा पाती हूँ। तो उसके अंदर एक रोष पैदा हो गया और वह अंदर ही अंदर सतगुरु से अरदास कर रही थी कि मुझ पर भी कृपा करें, मुझे भी अपनी सेवा में शामिल करें। वह अपने पति से नाराज भी थी, क्योंकि उसने उसको सेवा पर नहीं जाने दिया। तो उसकी कुछ दिनों बाद उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिलता है और वह बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसमें उनका बहुत मुनाफा होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जिन्होंने उन्हें ऑर्डर दिया होता है वह उसको कैंसिल कर देते हैं और किसी दूसरे डीलर को वह ऑर्डर देते हैं। और जब वह इसकी बात उनसे करते हैं तो वह इसकी कोई खास वजह नहीं बताते और ऑर्डर कैंसिल कर किसी दूसरे डीलर को दे देते हैं। तो अपने साथ ऐसा हुआ देख वह दुखी होते हैं कि इतना बड़ा ऑर्डर मिला था और फिर कैंसिल हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग हम पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके ही हमको ऑर्डर देते हैं और आज तक कभी भी कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। यह तो हमारे साथ पहली बार हुआ। कितना बड़ा ऑर्डर तो मिला और उसके अगले ही दिन वह ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। तो संगत जी, वह सत्संगी जिसकी दुकान होती है वह थोड़ा परेशान सा हो जाता है और दुख में खोकर घर लौटता है। तो जब उसकी पत्नी उसे परेशानी में देखती है तो वह अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है और उनके परेशान होने का कारण पूछती है। तो वह कहता है कि मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला और फिर वह कैंसिल कर दिया गया और इसी बात की मुझे हैरानी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि ऑर्डर कैंसिल कर कर मेरे साथ इस शहर में जो दूसरी दुकानें हैं उनको दे दिया गया। उनकी पत्नी को सतगुरु का यह इशारा समझ में आ जाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है और वह यह बात समझ जाती है कि कुछ दिन पहले सेवा का हुक्म हुआ था और उन्होंने मुझे सेवा पर जाने से मना कर दिया। लेकिन
मेरे अंदर सेवा पर जाने की तड़प थी, सेवा पर जाने की चाहत थी। तो शायद इसलिए सतगुरु हमें इशारा दे रहे हैं कि भाई दुनिया के काम काजों में इतना मस्त ना हो जाओ कि रूहानियत को ही भूल जाओ। ठीक है कि हमें दुनिया के कार्य भी करने हैं, काम धंधे भी करने हैं, लेकिन हमें इतना भी व्यस्त नहीं होना है कि हम गुरु के लिए समय ना निकाल पाएं, अपने सतगुरु के लिए समय ना निकाल पाएं। और इसलिए सतगुरु ने हमें यह इशारा दिया है और यह अपने पति कहती है कि आप पहले हफ्ते में एक सेवा लगाते थे और उसके बाद आपने सेवा पर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, जबकि आप जब पहले सेवा पर जाते थे तब भी हमारा कारोबार अच्छा लगता, हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। सतगुरु ने कभी किसी चीज की कमी होने ही नहीं दी। लोग हमारे घर पर आकर हमें ऑन ऑर्डर दे जाया करते थे, लेकिन जब आपने सेवा पर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, वह भी इसीलिए क्योंकि आप पर बहुत काम पड़ने लगा और आप काम में व्यस्त रहने लगे। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ और फिर सतगुरु ने हमारे घर सेवादारों के रूप में आकर हमें सेवा पर आने का निमंत्रण दिया, तो हमने वह भी ठुकरा दिया। तो इसलिए हमारे साथ ही यह हुआ है। सतगुरु हमें यह समझाना चाहते हैं कि भाई हमें धन दौलत से इतना प्यार नहीं पालना चाहिए जो हमसे हमारी सेवा ही छीन ले, जो हमसे हमारा सत्संग ही छीन ले। और जब ऐसा होने लग जाए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा मन ही है जो हमारे साथ खेल खेल रहा होता है, हमें दुनिया में उलझाने की कोशिश करता है। इसीलिए तो अक्सर सतगुरु फरमाते हैं कि भाई रोज भजन बंदगी में बैठा करो, ताकि आपको रोज उस मालिक की याद आए और आपके अंदर उसकी याद बनी रहे, ताकि आप उसे भूल ना सकें। इसलिए रोजाना भजन बंदगी करने के लिए बोला जाता है। और जो नाम की कमाई करते हैं उन्हें वह मालिक इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं आने देते, फिर चाहे वह काम करे या ना करे, लेकिन मालिक उनके कार्य अपने आप संवार देते हैं। जैसा कि अक्सर फरमाया जाता है कि अगर हम नाम की कमाई करेंगे तो वह मालिक हमारा परमार्थ भी बना देगा और हमारा स्वार्थ भी बना देगा। तो संगत जी, ऐसी ही एक साखी हरनाम सिंह जी की है, जिनकी कपड़े की दुकान थी, परंतु संतों की सेवा में समय लग जाता कि दुकान दिन में कभी 2-4 घंटे ही खुलती और कभी बिल्कुल बंद रहती। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जो सतगुरु का जिक्र करते हैं, सतगुरु स्वयं उनकी फिक्र करते हैं। ऐसा ही संत हरनाम सिंह जी के साथ होता रहा। आप चाहे दुकान थोड़े समय के लिए खोलने से रहे, परंतु उसी समय में दिन भर की कमाई हो जाती थी। एक दिन तो आपकी दुकान के आस पड़ोस वाले दुकानदार इकट्ठे होकर आपके पास आए और कहने लगे, हरनाम जी, एक बात बताइए कि क्या आप ग्राहकों को टाइम देकर आते हो? आप जिस समय दुकान खोलते हो ग्राहकों की लाइनें लग जाती है और दूसरी तरफ हम सुबह से धूप बत्ती जलाकर ग्राहकों के इंतजार में बैठे रहते हैं कि कौन सा ग्राहक दुकान के अंदर आएगा, परंतु आप तो दुकान का ताला खोलते ही हो कि ग्राहकों की लाइनें लग जाती है और आप 2 घंटे में दिन भर की कमाई करके शुरू हो जाते हो। तो संत हरनाम जी ने नम्रता से जवाब दिया कि भाई बहन, ना मैं ग्राहकों को बताकर आता हूँ और ना ही मेरे ग्राहक पक्के हैं। केवल इतना ही है कि जिस मालिक सतगुरु की मैं नौकरी करता हूँ उसे मेरा बहुत ख्याल है। मेरा मालिक इन ग्राहकों को स्वयं ही उसी समय भेजता है जब मैं दुकान पर होता हूँ
और मुझे अपनी सेवा के लिए समय देता है। तो संगत जी, साखी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब हम मालिक की भजन बंदगी करने लग जाते हैं और उसकी सेवा को अहमियत देने लगते हैं, तो फिर वह महापुरुष मालिक हमारी फिक्र करने लग जाते हैं। तो संगत जी, जब भी हमें लगे कि हम दुनिया के काम काजों में ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं और रूहानियत से दूर होते जा रहे हैं, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जो दुनिया में करते हैं वह हमारे लेखे में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जो हमने रूहानियत के इस मार्ग पर चलकर किया होगा और जो भी हम करेंगे वह हमारे हिसाब में लिखा जाएगा और अंतिम समय वही सहायक होगा और दुनिया की कोई भी चीज उस समय हमारे साथ नहीं जा सकती और ना ही हम उसे ले जा सकते हैं। अगर जाएगा तो केवल गुरु का नाम जाएगा, गुरु घर की हुई सेवा जाएगी। तो हमें बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। जब भी हमारा ख्याल बिखरे, हम अपने ख्याल को इकट्ठा करके परमार्थ में लगाएं। दुनियादारी में रहते हुए काम काज जरूर करें, लेकिन ज्यादातर अपना समय परमार्थ में लगाएं, क्योंकि जो मिलेगा भजन बंदगी से मिलेगा, सेवा करने से मिलेगा, बाकी तो फिजूल है। तो सोच विचार हमें करने चाहिए कि हमने दुनियादारी के काम काज में व्यस्त होना है या परमार्थ को समय देना है, भजन बंदगी को समय देना है। तो आज की इस साखी को सुनाने के बाद हम आपसे इजाजत लेते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यारी सी साखी के साथ। राधा स्वामी जी।